जय श्री श्याम साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ साथियों, हिंदी की जो अपन एक आज बात करने वाले हैं एक नंबर के टॉपिक की। और ये एक नंबर का टॉपिक है साथियों कारक। कारक के बारे में सवाल पूछा जाता है, उपयुक्त वाक्य में कौन सा कारक है बताइए। तो साथियों उस कारक के बारे में पहचान करने के लिए अपन जस्ट 8 कारक जो होते हैं उनके अंदर देखिएगा, एक एक लाइन के अंदर मैं पूरे बताने वाला हूं। और इन एक एक लाइन के अगर आप पढ़ लिए, नोट्स बना लिए और जब किताब में इनकी एंट्री देखोगे, एमसीक्यू करोगे, तो साथियों आप कहोगे कि हाँ वास्तव में अपन को एक ऐसी क्लास मिली है जिसमें अपन ने ऐसा सीखने को मिला कि जस्ट मात्र और मात्र 8 मिनट 10 मिनट की क्लासों में आपको हर क्लास का एक सवाल और हर क्लास में से एक नंबर देकर जा रहे हैं। साथियों बस आपका फर्ज ये बनता है कि क्लास को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं चैनल को, क्योंकि ये जो क्लासेस चल रही है साथियों, यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं पुराने प्रश्नों को पुराने पेपरों के मिलान कर सकते हैं साथियों, हूबहू प्रश्न निकल कर आ रहे हैं। अब मैं कारक पढ़ाना चाहूं तो कारक को अगर 2 घंटे लंबा खींचना चाहूं तो साथियों वैसी क्लास नहीं है। मैं उदाहरण पे उदाहरण कर रहा हूं, वैसी अपन के पास टाइम नहीं है। तो साथियों क्या करें, जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की संबंध वाक्य में क्रिया से बताते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। सबसे पहले देखो, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए को, अपादान से संबंध का के की रा रे री और अधिकरण में पर संबोधन है हरे ओ हरे, ये वाला साथियों। तो सीधा सा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अधिकरण में पर और अधिकरण संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध का के की, अधिकरण में पर संबोधन है हरे हरे साथियों। इसके बाद बात करें कर्ता, कर्ता की विभक्ति क्या है, ने। हमेशा कर्ता के साथ आएगी और भूतकाल में ही होगी साथियों। जैसे राम ने खाना खाया, राम के साथ आइए कर्ता के साथ, और क्या खाया, खाना खाया है, तो भूतकाल चला गया साथियों। अब राम खाना खाता है, राम खाना खाता है वर्तमान की अगर बात करें तो साथियों वर्तमान में ने नहीं आएगा, ये भूतकाल में ही रहेगा साथियों। कहां रहेगा, भूतकाल में रहेगा। कर्म की बात करें साथियों, कर्म के साथ में हमेशा क्या रहेगा, को। कर्म के अर्थ में रहेगा वस्तु देकर वापस लेना। अगर वस्तु देकर आप वापस ले रहे हो तो कर्म कारक है। और साथियों ध्यान देना, संप्रदान के लिए को, ये जो संप्रदान का को है इसमें संपूर्ण रूप से दान दिया जाता है। यहां पर भी को है और यहां पर भी को है। संप्रदान संपूर्ण रूप से दान, अगर वापस ले रहे हो तो कौन सा हो जाएगा साथियों, कर्म कारक, और वापस नहीं ले रहे हो तो कौन सा हो जाएगा, आपके संप्रदान कारक। जैसे माँ बच्चे को दूध पिलाती है, ये माँ बच्चे को दूध पिला रही, माँ का कर्म है कि बच्चों को दूध पिला रही है, तो वो कौन सा हो गया साथियों, कर्म कारक। मोहन ने धोबी को कपड़े दिए, अब धोबी को कपड़े दिए हैं लेकिन वापस तो लेगा वो उससे। अगर वो कपड़े ऐसे करे कि मोहन ने भिखारी को या किसी को कपड़े दान दिए तो अब वो वापस नहीं लेगा साथियों, तो वहां क्या आ जाएगा, आपके कर्म की जगह क्या होगा, संप्रदान। ये देखो, गीता ने पुजारी को दान दिया, पुजारी को दान दे दिया तो वो वापस नहीं लेगी उससे गीता, तो वो क्या है, संपूर्ण रूप से दान है। तो उसके साथ में को का मतलब हो गया, जो संपूर्ण रूप से दे दिया तो वो संप्रदान कारक है, और वापस ले रहे हो तो वो क्या है, कर्म कारक है साथियों। उसके बाद बात करें करण, करण हमेशा कारक जो है साधन के अर्थ में आता है। किसके आता है साथियों, साधन के अर्थ में। और साधन अलग हो तो उसे अपादान कारक कहते हैं। साधन अलग हो तो उसे क्या कहते हैं, अपादान कारक। गंगा हिमालय से निकलती है, हिमालय से अलग हो रही है। अब देखो, मोहन लंगड़ा है, अगर यहां ध्यान देना अंग विकार में भी कौन सा आता है साथियों, ये इंपॉर्टेंट है। अंग विकार में भी कौन सा होगा, देखो यहाँ कोई विभक्ति नहीं है लेकिन फिर भी ये करण कारक में है, अर्थात तृतीय विभक्ति। कर्ता ने कर्म को करण से यानी करण से, आपके साधन के अर्थ में क्या होगा, मोहन लंगड़ा है। अंग विकार जो है वो किस में आएगा, करण कारक में आएगा साथियों। राम ने रावण को, अगर मान के चले अपन वो जो तीर चाकू है, आप सेव काट रहे हो साथियों, सेव काट रहे, चाकू से सेव काटी गई, चाकू से यानी हाथ में है। अलग होने के संदर्भ में तो आप कहां चले जाओगे, अपादान में। लेकिन अगर वो हाथ में है आपके, अलग नहीं हो रहा है, तो वो क्या है साथियों, साधन है, और वो किस में चला जाएगा, करण में चला जाएगा। अगर अलग हो गया वो तो वो किस में जाएगा, अपादान में। अपादान में भी से होता है और करण में भी से होता है साथियों। अपादान में अलग होता है, इसके अलावा डर, भय, लज्जा, शर्म, दूरी, शुरुआत और अलग अलग होना। अलग होना इसमें क्या है साथियों, अपादान आता है। डर अगर लगता है, पुजारी को कुत्ते से डर लगता है, पुजारी को किससे डर लगता है साथियों, कुत्ते से, तो वो क्या हो जाएगा, अपादान हो जाएगा साथियों। को भय लगना, भय होना, लज्जा होना, शर्म आना, दूरी, शुरुआत, गंगा हिमालय से निकलती है, तो ये। और अलग होना, अलग होना जैसे कि
ट्रेन जयपुर से अलग हुई, ट्रेन जयपुर से निकल चुकी है तो अलग हो गई वो, तो वो क्या है साथियों, अपादान कारक आ जाएगा। संबंध कारक का, के, की, संबंध कारक का, के, की हमेशा सर्वनाम शब्दों के साथ लगेगा। कैसे, मेरा, आपका, आपके, हमारा, हम, आप, मेरा, ये सब क्या है साथियों, संबंध है, संबंध के साथ में ये क्या लगेगा साथियों। अब ध्यान देना साथियों, ये ऐसी क्लास है, एक साइकोलॉजी की कल अपन ने क्लास डाली थी और उस पे जो आपने प्यार दिया है ना साथियों, उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जो व्यू मेरे पूरे एक दिन में आते हैं, यानी 24 घंटे में जो मेरे व्यू आते हैं साथियों वीडियो के ऊपर, वो व्यू मात्र 1 घंटे में आ गए उस क्लास के ऊपर। जो छात्र बेसब्री से इंतजार कर रहे थे मेरी 114 पेज की पीडीएफ का, मैंने पूरा निचोड़ 25 पेज में निकाल दिया था साथियों। 25 पेज में हर एक टॉपिक कवर करा है उस 25 पेज में। हाँ, लैंग्वेज मैंने थोड़ी सी स्टिक रखी है उसमें, क्योंकि अगर मैं उदाहरण ज्यादा करवाता तो शायद वहां नहीं बैठता साथियों 25 पेज में। तो साथियों, आपने जो इतना प्यार दिया उस क्लास को, उसके लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद साथियों। तो देखो, अब बात करें अपन अधिकरण। अधिकरण का मतलब होता है साथियों, मैं या पर, दो वस्तुएं स्पर्श हो तो पर लगता है साथियों, और अलग हो तो वो क्या हो जाएगा, आपके ऊपर लगता है, उसको क्या कहते हैं, ऊपर। चिड़िया पेड़ पर बैठी है, यानी पेड़ के टहनी के ऊपर टच में है वो। चिड़िया पेड़ के ऊपर उड़ रही है, पेड़ के ऊपर उड़ रही है तो वो पेड़ के ऊपर है, टच में नहीं है साथियों। अगर दो वस्तु स्पर्श कर रही है, आपस में टच है, तो वो क्या लगेगा साथियों, पर लगेगा। संबोधन की बात करें, सदैव वाक्य के शुरुआत में लगता है बालको, हरे राम, हरे, अरे, हे प्रभु, हे लगा के जो विषय अपन लगाते हैं विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक जो लगाते हैं वो हमेशा क्या लगता है साथियों, शुरुआत में लगता है। और ये संप्रदान क्या मतलब हो गया, संपूर्ण रूप से दान देना साथियों। तो छोटा सा एक बार वापस क्विक रिवीजन कीजिए साथियों। कर्ता ने क्या में हमेशा किसमें होगा, कर्ता के साथ आएगा और भूतकाल में आएगा। कर्म हमेशा किसके होगा, कर्म के साथ होगा, और संपूर्ण रूप से दान नहीं देगा, वो वापस ले लेगा उस वस्तु को। करण का मतलब हो गया साधन में, और साधन के साथ साथ ये क्या हो रहा है, साधन अलग नहीं हो रहा साथियों। और मोहन लंगड़ा है, यानी अंग विकार में भी क्या आएगा, करण आएगा। अपादान में क्या होगा, डर, भय, लज्जा, शर्म, दूरी, शुरुआत, अलग होना में आपके अपादान आ जाएगा। गंगा हिमालय से अलग हो रही है या निकल रही है, शुरुआत। पुजारी कुत्ते से डरता है, डर में भी कौन आ जाएगा, अपादान। और अगर बात करें अलग होने का अर्थ है तो उसमें भी अपादान आएगा। संबंध कारक हमेशा स्वर्णाम शब्दों के साथ आते हैं। अधिकरण, अगर दो वस्तु आपस में टच में है तो वो क्या है, पर है, और अगर टच में नहीं है तो ऊपर है। संबोधन कारक हमेशा वाक्य की शुरुआत में आते हैं, हे प्रभु, अरे राम, तो ये जो विस्मयादि बोधक भी लगेगा तो वो कौन सा हो जाएगा, संबोधन कारक हो जाएगा साथियों। संप्रदान की बात करें तो संप्रदान में भी को आता है, इसका मतलब है ये संपूर्ण रूप से दान दे दिया, वापस नहीं लेगा साथियों। संपूर्ण रूप से दान देना, संप्रदान नाम में अर्थ छुपा है, संपूर्ण रूप से दान देना साथियों। तो ये साथियों अपनी छोटी सी क्लास थी। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।